क्या है ब्लड प्रेशर, बॉडी में इसका रोल क्या है, और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या इंडिकेशन देता है हमारी बॉडी? देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि जो फोर्स ब्लड हमारी वेसल्स या रक्त वाहिनियों पर लेटरली या साइडवेज मारता है हार्ट के पंपिंग के बाद, उसको ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किसे बोला जाता है? जब वही प्रेशर ज़्यादा अमाउंट में लगता है और परसिस्टेंटली या हमेशा ज़्यादा अमाउंट पर हमारी रक्त वाहिनियों पर लेटरल प्रेशर डालता रहता है, तो वो चीज़ हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके मुख्य कारण यूजुअली बुरा लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, जेनेटिक्स भी होता है कई कारणों में। लेकिन आजकल के स्पेशली यंगस्टर्स में इसके मुख्य कारण लाइफस्टाइल का खराब होना है। खराब होना है। अगर हमें ये जानना हो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या है और हम उसे कब हाई कंसीडर करते हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में तमाम मिथ्स है कि 120/80 है, 130/90 है, 140/90 है। आप हमारे साथ हैं, प्लीज़ आप बताइए क्या है एग्ज़ैक्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज? सी, अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं, क्योंकि हम लोग गाइडलाइंस के हिसाब से चलते यूजुअली हैं। चलते हैं, हुँ, तो पहले जो है जेएनसी की गाइडलाइंस फॉलो करी जाती थी, जो जेएनसी 8 तक रुक गई 2014 तक। ठीक है। उसके बाद आज के ज़माने में एएचए गाइडलाइंस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, हुँ, जिसमें इसको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करा गया है। पहला हिस्सा होता है कि जब नहीं है या एट रिस्क है, हुँ, तो वो 120/80 माना जाता है, 120 से कम, 80 से कम। जो एलिवेटेड माना जाता है, वो माना जाता है कि अगर 120 से लेकर 139 तक हो, हुँ, 120 टू 139 तक हो, और ऐसे ही डायस्टोलिक प्रेशर जो है, जो दूसरा नीचे वाला होता है, वो 80 के नीचे रहे। ठीक है। फिर आता है स्टेज 1 और स्टेज 2, तो हुँ, इसमें 10-10 एमएमएचजी बढ़ा बढ़ दीजिए। जाता है। तो कुल मिलाकर अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 यानी कि 130/90 के ऊपर है, हुँ, हुँ, और उसको रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर कोलेस्ट्रॉल है, या फिर अन्य किडनी की बीमारियाँ हैं, तो वो एक रिस्क पर आ जाता है और उसको दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत पड़ पड़ सकती है। सकती है। लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है, हुँ। लेकिन ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर है परसिस्टेंटली, तब उस इंसान को या पेशेंट को दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पड़ती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चेक कराने के लिए जाते हैं, तो एग्ज़ैक्ट 120/80 या मतलब 119 बाई ऐसा कि 1-2 कुछ वैल्यूज़ जो है वो डिरेंज होंगी। तो हुँ। अगर 120/80 है या उससे 1-2 भी नीचे है, तो क्या फिर भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि शायद अब ये बीपी की रेंज में बढ़ है हाई? देखिए, बीपी लेने का तरीका भी सही होना चाहिए, और एक बीपी पर हम कभी रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। इट शुड बी कि उसका एवरेज निकला हो, 2 से 3 बार बीपी करेक्ट पोस्चर में, हुँ, करेक्ट टाइम पर नापा जाए, उसके बाद उसका एवरेज आउट करना चाहिए। और हाँ, 1-2 मिलीमीटर मर्करी ऊपर-नीचे होने से वी कैन नॉट मतलब हम बोल नहीं सकते कि भई यही हुँ। बीपी है। तो उसका एवरेज आउट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो फिर अगर कोई ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए जा रहा है, क्या सही तरीका, सही समय, और आपने जैसे कहा कि एक बार में हम नहीं मानते, कितनी बार करा कर के कन्फर्म करें? अगर मैं आपको यूजुअल तरीका बताऊँ, तो घर पर अगर हम बीपी मेज़र कर रहे हैं, तो आपका जो हार्ट का लेवल है और हाथ का लेवल है, वो आपकी जो ब्लड प्रेशर की मशीन है, उसके लेवल पर जितना होना हो चाहिए। सके उतना होना चाहिए। आप ठीक है। रिलैक्स्ड होने चाहिए। जो ब्लड प्रेशर का कफ होता है, वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे भी बीपी पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हुँ, आप उससे पहले बीपी नापने से तुरंत पहले ना तो एकदम भाग के आए हुए होने चाहिए, आप जो है काफ़ी काम स्थिति में होना आपका ज़रूरी है। जब आप बैठे हों, तब आपके जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो क्रॉस्ड लेग्स नहीं होने चाहिए आपके। और किसी भी तरीके की स्मोकिंग या अल्कोहल या ऐसी भी कोई भी परिस्थिति आपके तुरंत पहले या बाद में नहीं होनी चाहिए। तो मोटी-मोटी यही बातें हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुरंत ही पेशेंट आते हैं और तुरंत ही बीपी नपवाते हैं कि भई जल्दी से डॉक्टर साहब को देखो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करने की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो भी उस बीपी को 100% बीपी नहीं मानना नहीं चाहिए। माननी थोड़ा चाहिए। रेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट। ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया, एट द लेवल ऑफ हार्ट आपका जो है ब्लड प्रेशर का मशीन रखा होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं बैठे होने चाहिए आप, और तब बीपी नपवाएँ और उसकी 2-3 रीडिंग्स लें, उसका एवरेज लें और तब उसको देखा जाए।
कोई ऐसा है कि खाने की चीज़ें मना करते हैं या पीने की चीज़ें या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि ये सारी चीज़ें करके आप तुरंत अपना बीपी मत चेक करिए? बिल्कुल, कई जगह बोला गया है जैसे मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग ना करा हो, कॉफ़ी या कैफ़ीन का भी कई बार कुछ असर पड़ पड़ सकता सकता है, है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर। तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलरली नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीकर एकदम से बीपी नहीं नपवाना चाहिए हुँ। कि बहुत हाई अमाउंट में ले लिया है, क्योंकि उससे फिर एक तरीके का स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया है तो। नॉर्मल अमाउंट्स में लेना चाहिए, नॉट टू मच।